नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। और हमारे साथ आज एंटरटेनमेंट जगत के वो दिग्गज कलाकार मौजूद हैं जो हालांकि किसी पहचान के, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जी टीवी हो या फिर वो बॉलीवुड मूवीज हो, इनका डंका हर जगह मौजूद है। और वहीं अगर बात की जाए खास तौर पर एक रोमांटिक कपल, ओ माय गॉश, एक अडोरेबल कपल हमारे साथ मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ है यश सिन्हा, द हैंडसम एंड द गॉर्जियस एंड अडोरेबल, very pretty, and the eyes she has, oh my gosh, I can't even explain. uh, Thank you so much for joining us, Amarpali. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड आस्क, आई मीन, कैसा चल रहा है ये आपका क्वारंटीन पीरियड जो है? कैसे बिता रहे हैं, कैसे समय जो है गुजर रहा है? हम लोग ठीक है, जितने अच्छे हो सकते हैं इस लॉकडाउन मोड में उतने अच्छे हैं। घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं हम दोनों। एंड जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारी सोसाइटी अरेंज कर दे रही है, तो हम लोग किसी तकलीफ में नहीं है। एंड थैंकफुली द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ डूइंग इनफ कि हम लोग अच्छे से सस्टेन कर रहे हैं अभी तक। जी। और अगर बात की जाए, जैसे कि पहले कर्फ्यू रहा है, उसके बाद लॉकडाउन रहा है, और फिर अभी अनलॉक वन जो है स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों की लाइफ में कैसे चेंजेस आया? क्या लगता है कि अभी थोड़ी छूट जैसे कि मिली है तो बाहर निकल पा रहे हैं या फिर आउटिंग थोड़ा बहुत हो पा रही है? नहीं, देखिए, एक्चुअली मुंबई में हम लोग तो मुंबई में रहते हैं, यहाँ पे नंबर्स सबसे ज़्यादा हैं, आप लोगों को पता ही है। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। हालाँकि यहाँ पर अनलॉक मोड कहने के लिए शुरू किया गया है, लेकिन नंबर्स इतने ज़्यादा हैं अभी भी कि अननेसेसरी रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। एंड हमारी बिल्कुल। शूटिंग्स अभी यहाँ पे शुरू हुई नहीं है। हालाँकि स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, कुछ गाइडलाइंस आए हैं और हमारी फेडरेशन जो है उसके ऊपर काम कर रही है। तो जैसे ही शूटिंग शुरू होगी और हमें बुलाया जाएगा शूटिंग के लिए, तभी हम लोग निकलेंगे, आई थिंक। और एक आर्टिस्ट के लिए मतलब बहुत बड़ी बात होती है, कैमरा हम लोग मिस करते हैं। जैसे कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमें भी अगर थोड़ा टाइम भी घर पे रहना पड़ जाए और बिना कैमरे के, तो ये एक मुश्किल पीरियड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूपाली, अमरपाली सॉरी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि कैसा, मतलब आप कैसा सोचती हैं कि मिस करती हैं कैमरा एंड ऑल? हाँ बिल्कुल। अभी जब तक ये लॉकडाउन हुआ नहीं था तब तक मैं कंटिन्यूअसली शूट करी थी। मेरा बहू बेगम कलर्स पे शो आ रहा था, उसके बाद जी। मैं तुझसे राब्ता करी थी, तो ऑलमोस्ट एवरी डे आई वाज शूटिंग। तो रोज बाहर जाना, रोज वो करना। और हम, इट इज नॉट ओनली कि हम लोग अभी लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग कैमरा मिस कर रहे हैं। कभी भी ऐसा होता है कि एक शो कर रहे होते हैं और थोड़ा सा भी गैप होता है जब तक दूसरा शो मिलता है, उस टाइम पे भी हम लोग मिस कर रहे होते हैं। बिकॉज हमको तो सिर्फ यही आता है कि कैमरा फेस करना और कैमरे के साथ उस यही करना, यस। यही हमारा काम है और यही हमारा, आई थिंक मोस्टली तो हम इसी के लिए जीते हैं। जो आर्टिस्ट होता है कि भाई हम काम करें और काम देखे लोग, उसको सराहे, उसके बारे में कभी कुछ गलत भी बोले, अच्छा भी बोले। तो डेफिनेटली इस टाइम पे तो हम और मिस कर रहे हैं। बिकॉज अब ऐसा हो गया है कि आपको पता है कि अब आप जा ही नहीं सकते या कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे क्या होता है कि आपका चॉइस होता है कि अभी कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा है या फिर हम थोड़े दिनों बाद करेंगे। अब क्या है कि आपको किसी ने रोक दिया है कि आप कर ही नहीं सकते हैं, तब ज्यादा आप मिस करते हैं। बिल्कुल, वी हैवंट एनी अदर ऑप्शन। यश, आपसे जानना चाहेंगी कि आप ऑब्वियसली मिस तो करते होंगे, और अगर बात की जाए जैसे कि बहुत लंबा समय आपने एक जीटीवी में भी काम किया है, और अगर बात की जाए आपके एक्सपीरियंसेस भी इस मतलब इस लॉकडाउन की पीरियड में आप लोग शेयर करते होंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल, बिल्कुल, एक दूसरे से हम लोग वो पुराने जो ये इतना लंबा लॉकडाउन पीरियड रहा है कि बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत कुछ हुआ है। मतलब, तो बहुत सारे शोज के बारे में कि हाँ, क्या गलतियां हुई, क्या अच्छा रहा, कि यहाँ पे हम क्या। बेटर परफॉर्म कर सकते थे, ये बिल्कुल, वाला मुझे करना चाहिए था ना, ऑल दैट स्टफ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे पेरेंट्स भी, जैसे हमारे जो पुराने, मेरा जो पहला सीरियल था जी टीवी पे, आवाज़ दिल से दिल तक, तो मेरे पेरेंट्स जब वो 2004 या 5 की बात है, तब यस। मेरी मदर ने वो सीरियल पूरा नहीं देख पाई थी वो। तो लेकिन इस लॉकडाउन में उन्होंने वापस से यूट्यूब पर जा करके वो पूरा सीरियल वापस से देख लिया। क्या तो बात है। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और उसी बहाने उनके बहाने मैंने भी जो कुछ ग्लिम्पसेस देखे अपने पुराने काम के।
तो फिर लगता है कि पहले यहाँ कैसे पे शुरू हम। हुआ था कि पहले हमको लग रहा था कि शायद थोड़े टाइम के लिए लॉकडाउन है, थोड़ा दिन रहेगा फिर खत्म हो जाएगा, तो लगा कि अच्छा अभी ये कर लेते हैं, लाइक एक कुछ काम कर लेते हैं, फिर लगता है कि अच्छा दूसरा कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब वो बढ़ता जा रहा है। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप क्या करें धीरे धीरे, तो आप पहले तो शुरू करते हैं कि अच्छा ठीक है हम पहले ये देख लेते हैं, हम ये पहले ऐसे कर लेते हैं। तो Yes. अच्छा, अगर मैं बात करूं जैसे कि नच बलिए का एक्सपीरियंस भी रहा है, आपने सीजन 6 में भी परफॉर्म किया है, वो सारी मेमोरीज भी फिर रिमाइंड होती होंगी, वापस याद करते होंगे वो लम्हे भी आप लोग। और हाँ, हाँ जी। नहीं आप पूछ रही थी, आप पूछे। हाँ, और स्पेशली मैं ये जानना चाहूंगी, हालांकि सब जानते हैं आपकी रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में, और आई मीन कैसे आप मिले हो, तो थोड़ा सा और एक बार इसको भी ताजा किया जाए, ताकि आप फिर से वो लम्हे जी पाए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि आप जानती हैं कि मैं जी टीवी के सीरियल्स करता रहा हूँ और जी टीवी का प्यार हमेशा मुझ पे बना रहा है। जी तो बिल्कुल। एंड आई थैंक जी टीवी अपने दिल से कि फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। तो मैं जी टीवी पे सीरियल्स करता था और आम्रपाली उस समय उन्होंने एक्टिंग जस्ट शुरू ही की थी शायद, एंड मेरा ये सीरियल आता था आवाज दिल से दिल तक, और उस सीरियल में मेरा काम इन्हें बहुत पसंद था। फिर समय तो गुजरा। आवाज देर तक पहुंच गई वो। आवाज देर से देर तक पहुंच गई। करेक्ट, सो फिर आई एस दिल से दिल तक पहुंची, एंड समय गुजरा और आम्रपाली एक सीरियल कर रही थी, तीन बहुरानियां, एंड वहां पे कुछ ऐसा हुआ था जिसमें मेरी एंट्री, किसी हीरो की एंट्री होने वाली थी इनके ऑपोजिट, एंड मैं जब गया वहां पे तो मैं ऑडिशन दे रहा था, और ये ऊपर तरापे पे, मेकअप रूम हमारा थोड़ा ऊपर था, वहां से ये मुझे देख रही थी ऑडिशन देते हुए, एंड मैं सोच रहा था यार ये अपने रूम में जाए, मैं ऑडिशन दे दूं आराम से, लेकिन ये ओके। वो वहीं खड़ी होकर के देखी जा रही है। ये बाद आप। में इन्होंने मुझे, हाँ, बाद में इन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऐसा गट फीलिंग था कि तुम ही आओगे मेरे ऑपोजिट, ओह एंड वो माय, हुआ। वो एक जो वाइब्स थी उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया, थैंक हाँ, गॉड। आज कपल जो है इतना रोमांटिक हमारे सामने है। और बात की जाए, और बोथ ऑफ यू आई मीन लुक अमेजिंग। और हाँ, थैंक यहाँ पे बात की जाए कबीर की, तो कबीर इज सो क्यूट, आई मीन उसको तो कौन नहीं जानता। उसकी बातें। और अगर बात की जाए क्वारंटीन की, तो इस दौरान भाई उससे मतलब क्या गुल खिलाए कैसे। अगर मैं आपको कोई वो ना हो ऐतराज, तो मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल। बच्चे क्योंकि बहुत शरारती होते हैं और सेंसिटिव, ऑब्वियसली उनको मतलब हैंडल करना इज वेरी, कैन से कि बिग टास्क इट इज ना। तो क्या ज्यादा शरारतें करता है, कैसा है वो? नहीं देखिए, जब मैं हैंडल करता हूँ, जब हाँ मैं हैंडल करता हूँ तो जितनी शरारतें हो सकता है वो सब करता है, और जब ये हैंडल करती हैं तो अचानक से एकदम गुड बॉय हो जाता है। हिज पापा's बॉय और मम्मा's बॉय। नहीं, एक्चुअली वो बॉय अगर बोला जाए तो वो डेफिनेटली पापा's बॉय है, लेकिन वो उसका एक फिक्स है कि अगर मैं जो बोलूंगी वो सब सुनता है, वो सब करता है। तो खाली बस ये है कि मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। तो जितनी शरारतें करनी होती है तो वो मुझे खुद ही बोलता है मम्मा यू गो। इसका मतलब है कि अब मुझे अपना अपना टाइम चाहिए, तो प्लीज यू गो, तो मुझे जो करना होगा मैं करूंगा इन फ्रंट ऑफ पापा। तो वो फिर यश के साथ सब कुछ अपना जितनी भी शैतानी करनी होती है करता है, उसके बाद तो फिर मेरे साथ ही होता है। तो बैलेंस है काफी अच्छा उसमें कि वो अच्छा है। उसका दोनों रहता है। तो मेरे घर में भी मेरे मम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन पापा कूल है। तो हाँ, ऐसा ही होता ऐसे है। मोस्टली ऐसे ही होता है। चाहिए। तो पापा के साथ ज्यादा बॉन्डिंग है, और मम्मी से तो बहुत डर लगता है। और अच्छा, अगर बात की जाए तो मतलब जैसे कि अभी कोरोना वायरस एंड ऑल दैट स्टफ, मतलब इसने तो बहुत ही तहलका ऐसे मचा रखा है कि हम लोग सब अंदर बैठे हैं। और अगर बात की जाए तो बच्चों को खास तौर पे संभालना बहुत बड़ी बात होती है, मास्क वगैरह प्रॉपर है ना, तो वो खुद से समझता है या फिर आप मतलब आपको मतलब स्ट्रिक्टली थोड़ा वो करना पड़ता है? नहीं नहीं, उसका एक ये बहुत अच्छी चीज है कि वो आई थिंक पहले से ही जब जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो रहा था, मैं मार्च की बात कर रही हूँ, तब उसका स्कूल भी चल रहा था और धीरे धीरे हमारा बंद होना, एवरीडे स्कूल बंद होना शुरू हुआ। तो पहले तो उसका ये था कि भाई छुट्टी हो रही है, तो उसको एक्साइटमेंट था कि अरे वाह मुझे एवरीडे घर में मिलेगा और मैं प्ले करूंगा, ये वो ऐसा वैसा। तो बच्चों को कुछ ये टाइम तक तो हाँ, कुछ टाइम तक तो वो लॉबी में जा सकता था। जैसे ही बिल्डिंग पूरी लॉक होगी कि हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, बिल्कुल तो शायद बिल्कुल। उसने एक दो बार पूछा होगा, बट ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि वो रोने लगे या चिल्लाए या ऐसा कुछ करे, वो वैसा बिल्कुल नहीं है।
और हम लोगों ने इसको 1-2 बार समझाया है कि इस वजह से हम बाहर नहीं जा सकते और कितना वो है। इसके पहले भी जब कोरोना लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले एक वो वीडियो देखता है। एक वीडियो है जिसका ओके, नाम है डॉक्टर बायनॉक्स। तो डॉक्टर ओके, बायनॉक्स इज़ वेरी बहुत ही अच्छा इनोवेटिव या फिर क्या बोलते हैं एजुकेटेड वीडियो है जो कि हर एक चीज़ के बारे में बच्चों को बताता है। तो वो ये आने से पहले जब शुरू हुआ था तब से ही वो कोरोना वायरस देख रहा था, तो थोड़ा-सा उसको पता था। तो इस वजह से उसको समझ में तो बहुत जल्दी आ गया है कि अच्छा ओके इसलिए नहीं जा सकते। बिल्कुल। हालाँकि अगर पंजाब की बात की जाए तो बच्चे बहुत शरारती होते हैं यहाँ पे तो उनको हैंडल करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ख़ैर लेकिन अभी बच्चे भी समझ रहे हैं कि ये वायरस जो है जानलेवा है और हमें खुद ही एहतियात जो है बरतने हैं। और अगर बिल्कुल। बात की जाए जैसे कि ये लॉकडाउन पीरियड आप लोगों ने बिताया और इसमें अगर मैं प पूछूँ कि कुछ कोई हॉबीज़ वग़ैरह और इस पे भी फ़ोकस किया गया होगा ऑब्वियसली या कुछ कोई नई चीज़ें जो लगता हो कि ये काम हमारे रह गए थे, कभी समय नहीं मिला, ये काम हम कर नहीं पाए, तो अभी ये काम कर लिए जाएँ? तो हमने ऐसे 2-3 काम किए एक्चुअली में, तो उसमें से जो सबसे अभी जो रीसेंट काम हुआ है वो आपको पता ही होगा, हमने एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ किया है। तो जी, बिल्कुल, हम बिल्कुल, उस पे हम बात करेंगे और बहुत कुछ बात करनी है उस पे तो मुझे और अच्छा एक ये तो मुझे लगता है कि यश बहुत टाइम से लिखते थे और फिर बीच में इतनी ज़्यादा हम दोनों बिज़ी थे तो यश लिखते ही नहीं थे बिकॉज़ मुझे जो मैंने इनकी पुरानी कॉपियाँ देखी हैं, बुक्स देखी हैं, तो उसमें बहुत सारा इनका कुछ-कुछ लिखा हुआ है। तो इन्होंने आई थिंक मुझे लगता है फिर से कुछ लिखना शुरू किया जो लोगों के साथ शेयर भी किया है और आई थिंक उसको और बेहतर बनाने के लिए और दिन-रात कुछ ना कुछ अच्छा लिखते ही रहते हैं। अच्छा तेरी अगर बिंदिया मेरी बात हाँ। जी, और उसके बारे में बात करेंगे जैसे कि पता चला कि अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि जो जैसे कि पेरेंट्स के सामने आप लोग शूट नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा ऐसा भी सीन कुछ हुआ था कि थोड़ा एक रोमांटिक सॉन्ग था। नहीं हालाँकि इतने मतलब साल आप लोगों को इकट्ठा हो गए हैं। एक क्या कैन से कि भारतीय संस्कृति वो थोड़ा आ जाता है ना शाइनेस एंड ऑल दैट स्टफ। हाँ, देखिए पेरेंट्स के सामने थोड़ा-सा तो जो है जो हम लोग का जिस हाँ, तरीके से अपब्रिंगिंग रहा है, हम लोग बिल्कुल, बिल्कुल। जिस कल्चर से आते हैं, तो उनके सामने रोमांस करना तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो ही जाता है। तो हुँ। मेरे पेरेंट्स थे इसलिए मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। आई एम श्योर अगर आम्रपाली के पेरेंट्स रहते तो इनके लिए डिफ़िकल्ट होता और तो अब यही कह सकता हूँ इस बारे में। अच्छा एक्चुअली हमारे पास समय बहुत कम रह गया है क्योंकि अभी नेक्स्ट मुझे बुलेटिन भी लेना है और मुझे जी, बहुत अच्छा लग रहा है इवन कि मुझे लग रहा है कि बातें कंटिन्यू ऐसे हो रही हैं और हाँ। बातें करने का तो मन ज़रूर है। लेकिन एक लास्ट कमेंट अगर मैं लूँ, आप अपने फैन्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो हमारा ये नया म्यूजिक वीडियो आया है तेरी बिंदिया जो यूट्यूब पर है। अमिताभ नारायण इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट रह चुके हैं, प्लेबैक सिंगर हैं। उनका यूट्यूब चैनल है अमिताभ नारायण के नाम से। सो आप जी, प्लीज उस पे जाइए और इस गाने को सुनिए और इसे शेयर कीजिए। हमने इस गाने को इसलिए बनाया है क्योंकि अभी देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, वर्ल्ड में जिस तरीके का माहौल चल जी, रहा जी, है, जी। तो सब जगह एक मायूसी है। तो हमने एक रोमांटिक सा गाना बनाया है जिससे लोग एंटरटेन हो सकें अपने घरों में। एंड हमने हमने इसे एक टैग दिया है हैप्पी करो। जी, अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ घरों में जब बिल्कुल, आप बर्तन बिल्कुल, रहते हैं तो बिल्कुल। हुँ, यू नो 2 बर्तन जो है हाँ जी, आवाज़ होती है। तो आवाज़ उसमें होती ये हैप्पी करो मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी। है। जी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।